हेलो इन्वेस्टर, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जिस कंपनी की मैं बात करने वाला हूं, आज जिस स्टॉक की मैं बात करने वाला हूं, वो है दोस्तों लक्स इंडस्ट्रीज। ठीक है, अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, या आपकी ऑलरेडी जहां पर होल्डिंग पड़ी हुई है और आप जहां पर वेट कर रहे हो कि कब ये स्टॉक बढ़ेगा, क्योंकि अगर हम गिरावट की बात करें तो दोस्तों ये आज भी जो है 4% गिरा हुआ है दोस्तों। ठीक है, और अगर मैं इसके एक मंथ एक वीक की बात करूं तो लगभग 7% ये गिरा हुआ है, और अगर मैं इसके एक मंथ की बात करूं तो लगभग 8% ये गिरा हुआ है। ठीक है, और अगर मैं 1 ईयर की बात करूं तो ये लगभग 14% दोस्तों गिरा हुआ है। ठीक है, और अगर मैं 5 सालों की बात करूं तो दोस्तों ये लगभग 15-16% गिरा हुआ है 5 सालों से। ठीक है, और अगर मैं ऑल टाइम की बात करूं तो दोस्तों जहां पर रिटर्न तो जरूर दिए हैं, पर कहीं ना कहीं जहां पर 5 सालों से इस स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। क्या ये स्टॉक बढ़ेगा दोस्तों, या फिर ये कंपनी में गिरावट क्यों हो रही है? इसका सबसे बड़ा मेन कारण क्या है? हम दोस्तों जहां पर इस कंपनी का फुली एनालाइज करने वाले हैं, जहां पर मेरा कुछ क्राइटेरिया होने वाला है, कुछ कंडीशनें होने वाली हैं, तो आप ध्यान से वीडियो को देखना। और ये कंपनी काम क्या करती है, आगे फ्यूचर क्या है, और आप भी इस कंपनी के बारे में जानते हो, कितना जानते हो, आज आपको सब कुछ इस कंपनी के बारे में पता चलेगा दोस्तों। इसके फंडामेंटल देखेंगे, क्या ये स्टॉक अच्छा है या खराब है, या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, सब कुछ जहां पर एनालाइज करोगे। पर दोस्तों ये जो वीडियो रहने वाली है एजुकेशन पर्पस के हिसाब से रहने वाले हैं। अगर आपको जहां पर इसको खरीदना है, लेना है, बेचना है, तो आप खुद की भी रिसर्च कर सकते हो दोस्तों। पर फिलहाल के लिए मैं जो मेरी कंडीशनें हैं मैं वो आपको बताने वाला हूं, वो भी लॉजिक के साथ। और ये गिरावट क्यों है, कंपनी काम क्या करती है, कंपनी के ब्रांड कितने हैं, कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अभी से लाइक कर दो, क्योंकि जहां से आपको काफी ज्यादा दोस्तों नॉलेज मिलने वाली है दोस्तों। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों, हमारी जो फर्स्ट कंडीशन होती है किसी भी स्टॉक में, वो हमें बढ़ते क्रम में चाहिए दोस्तों। बढ़ते क्रम का मतलब है जहां से इस तरह से हमें जो स्टॉक चाहिए। तो अभी के टाइम पर ये जो स्टॉक है पूरे अपने जो है अपने सपोर्ट पे है दोस्तों। अगर मैं जहां पर कैंडल स्टिक में देखूं तो जहां पर ये जो स्टॉक है दोस्तों अभी पूरे अपने सपोर्ट में है। ठीक है, वो भी 5 सालों का जो इसका सपोर्ट है उसी के सपोर्ट पर ये घूम रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये इतनी आसानी से तो नहीं टूटने वाला, पर फिर भी कहीं ना कहीं अगर हम ऑल टाइम में देखो तो कहीं ना कहीं हम मुझे ये स्टॉक बढ़ते क्रम में ही देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। जहां पर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों मार्केट कैप क्या है, तो मार्केट कैप काफी अच्छा है, 3,491 करोड़ का जहां पर आपको मार्केट कैप देखने को मिलेगा लक्स इंडस्ट्रीज का। ठीक है, और अगर मैं शेयर प्राइस की बात करूं तो दोस्तों शेयर प्राइस भी आप देख सकते हो, इसका जो शेयर प्राइस अभी के टाइम पर चल रहा है 1,116 रुपए। ठीक है, 60 पैसे। और क्या ये स्टॉक महंगा है या सस्ता है, ये भी हम इतनी गिरावट होने के बावजूद क्या ये स्टॉक महंगा है या सस्ता है, ये हम देखेंगे। क्योंकि इसका जो हाई है ना दोस्तों, हाई आप देख सकते हो 4,310 रुपए का इसका हाई है, 4,310 रुपए का। तो आप खुद सोचो कि ये स्टॉक कितना गिरा पड़ा हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसका कारण क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखो दोस्तों, जहां पर अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं तो पीई रेशियो हमें चाहिए 20 से नीचे का। तो कहीं ना कहीं ये तो नेगेटिव पॉइंट निकल गया, इसका तो पीई रेशियो तो 33 का है। पर कोई बात नहीं, कुछ कंपनीज का पीई रेशियो ज्यादा भी हो, अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, कंपनी फ्यूचर में काफी अच्छा आगे जा सकती है, तो उनका आपको पीई रेशियो ज्यादा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, पर पीबी रेशियो हमें चाहिए 2 से नीचे का, तो लगभग 2 के आसपास है दोस्तों। ठीक है, 2.34 है पीबी रेशियो। ठीक है, जो कि 2 के आसपास होना चाहिए। इंडस्ट्री पीई की बात करूं तो 21.44 जहां पर जो है इंडस्ट्री पीई देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अगर मैं डेप्ट की बात करूं तो डेप्ट काफी कम है, कर्जा जो कंपनी पर है वो ना के बराबर है दोस्तों। ठीक है, और अगर मैं बात करूं जहां पर दोस्तों आरओई की, तो आरओई 6.91 है, तो काफी कम है। और अगर अर्निंग पर शेयर की बात करूं वो भी कुछ भी नहीं है। और जहां पर डिविडेंड की बात करें तो ये भी बिल्कुल ना के बराबर है। बुक वैल्यू की बात करें तो 495.57 पैसे जहां पर बुक वैल्यू देखने को मिल रही है दोस्तों। ठीक है,
कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन देख लेते हैं दोस्तों। अभी बहुत कुछ जानना बाकी है दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूं वीडियो लास्ट तक देखना, आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिलेगी इस कंपनी के बारे में। अगर आप सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी हुई है दोस्तों, ठीक है। तो अगर मैं फाइनेंशियल कंडीशन की बात करूं, क्या कंपनी प्रॉफिट में है दोस्तों, तो अगर मैं बात करूं ईयरली की, तो उतना ज्यादा जो है कंपनी की सेल्स नहीं बढ़ी है दोस्तों, लगभग ज्यादा कुछ नहीं कर पाई है कंपनी, ठीक है। और अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट कंपनी के पास बिल्कुल नहीं आया है दोस्तों। 2023 में कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पाई है दोस्तों, ठीक है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों, कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं आया है। नेक्स्ट है नेटवर्थ। नेटवर्थ की बात करें, हालांकि नेटवर्थ में काफी अच्छा सुधार आपको देखने को मिल रहा है, बढ़ते क्रम में नेटवर्थ आपको देखने को मिल रही है दोस्तों। इसका सबसे बड़ा गिरने का कारण है ना प्रॉफिट, जो कि कैश फ्लो, वो आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रॉफिट कंपनी के पास क्यों नहीं आ रहा और इसकी गिरावट का मेन कारण क्या है दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों जहां पर हमें चाहिए कंपनी का, जहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों, ठीक है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी काम क्या करती है, तो जहां पर देख सकते हो क्या कर रही है लक्स कोजी, जिनकी आप काफी एड्स वगैरह भी देखते होंगे, आगे मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। प्रमोटर की अगर मैं बात करूं तो 74% प्रमोटर जहां पर होल्डिंग लेकर बैठे हैं, जो कि हमारे लिए अच्छा है दोस्तों। रिटेल की बात करूं तो 17.92 जहां पर रिटेल इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, ठीक है। और अगर मैं अदर डोमेस्टिक की बात करूं तो 4.79, ठीक है। और म्यूचुअल फंड 2.15, और अगर फॉरेनर इंस्टीट्यूशन की बात करूं तो 0.95 दोस्तों। अब दोस्तों जहां पर तो आपको लगभग देखने को तो सभी अच्छा मिल रहा है, सिर्फ 1-2 पॉइंट नेगेटिव हमें देखने को मिले हैं, फिर भी इतनी ज्यादा गिरावट क्यों हुई है, तो ये भी दोस्तों जान लेते हैं अब कि ये स्टॉक महंगा है या सस्ता है। देखो दोस्तों, ये जो कंपनी काम करती है ना, ये लक्स कोजी आप देख सकते हो, ये आप डालते भी होंगे, ये बनाती है दोस्तों, ठीक है, अंडरवेयर और ये इस तरह के ये जो है इस तरह का जो प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, ठीक है। जहां पर आप देख सकते हो लक्स कोजी वगैरह ये सब कुछ बनाती है, ठीक है। ये आप काफी ज्यादा इनकी आप एड्स वगैरह भी देखते होंगे टीवी में, सब कुछ जहां पर बताया जाता है, फोन में भी आपको सब लक्स कोजी आप पहनते भी होंगे, ये वाले प्रोडक्ट जो है कंपनी बनाती है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे सलमान भाई भी जहां पर जो है इसकी एड देते हैं, ठीक है, लक्स वीनस, लक्स कोजी, ठीक है। और जो इसके ब्रांड है ना वो ये है दोस्तों, जहां पर देख सकते हो ब्रांड भी इसके अच्छे हैं दोस्तों, जहां पर लक्स कोजी, जेनेक्स, लारा, वीनस, ठीक है ना, ये सभी इसके ब्रांड हैं दोस्तों, ठीक है। तो कंपनी के ये ब्रांड है, आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब बात करेंगे जहां पर लक्स इंडस्ट्री, क्या इसका मतलब इंटरेस्टिंग वैल्यू क्या है, क्या ये स्टॉक महंगा है या सस्ता है। देखो अगर मैं अभी के टाइम पर करंट इसका प्राइस देखूं तो 1117 का जहां पर बताया जा रहा है, और अगर मैं पीई रेशियो की बात करूं तो 33 है, ठीक है। और अगर बुक वैल्यू की बात करूं तो 496 की है, ठीक है। पर जहां पर अगर मैं इंटरेस्टिंग वैल्यू की बात करूं तो 1262 की जहां पर इंटरेस्टिंग वैल्यू देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो स्टॉक है वो अभी के टाइम पर थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग वैल्यू के आसपास मिल रहा है, मतलब इतना भी सस्ता नहीं है, हालांकि 1000 के आसपास आ जाता है तो काफी अच्छी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। पर कहीं ना कहीं अभी भी जो है स्टॉक सस्ते के भाव में मिल रहा है, क्योंकि इंटरेस्टिंग वैल्यू जो है 1262 की है, और जो अभी के टाइम पर जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है 1117 रुपए है दोस्तों, ठीक है, करंट प्राइस। तो ये ध्यान में रखना। ग्राम नंबर 625 है, हालांकि ग्राम नंबर से काफी ऊपर जहां पर ये ट्रेड कर रहा है, तो ये बात भी ध्यान में रखना। पित्रोस्की स्कोर की बात करें दोस्तों तो 6 का पित्रोस्की स्कोर जहां पर बताया जा रहा है। और किसी भी स्टॉक में कितना पित्रोस्की स्कोर होना चाहिए, अगर 6, 7, 8 और 9 इसके बीच जो पित्रोस्की स्कोर अगर रहे तो वो स्टॉक अच्छा माना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो 6 इसका आपको देखने को मिल रहा है, तो आप जहां पर अच्छा मान सकते हो। अब बात है मेन दोस्तों कि कंपनी की गिरावट क्या है। ये कारण है दोस्तों कैश फ्लो, कंपनी के जो खर्चे वगैरह निकालकर सब कुछ पैसा इधर उधर निकालकर जो कैश बचता है फ्री कैश, वो ही नेगेटिव में है। मतलब आप कोई बिजनेस खोलते हो, उसमें अगर आप पैसा लगाते हो, तो अगर आपको वहां से प्रॉफिट आता है तो आपके तो खर्चों में ही निकल गया वो प्रॉफिट, और अपनी जेब से आपको पैसा लगाना पड़ा, ठीक है। तो जहां पर अगर देखें तो -25 करोड़
-25 करोड़ आपको नेगेटिव कैश फ्लो देखने को मिल रहा है। किसी भी स्टॉक में, किसी भी कंपनी में अगर नेगेटिव आपको कैश फ्लो देखने को मिल रहा है तो वहां पर गिरावट होना तय है दोस्तों। इसका मतलब है कंपनी के पास उतना कैश नहीं है, और है भी तो वो नेगेटिव में है, अभी देने वाला है या इधर उधर खर्च हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये बात मेरी ध्यान में रखना, इसलिए ये भी गिरावट है एक लक्स इंडस्ट्री का गिरने का दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, परफॉर्मेंस लो है क्योंकि काफी ज्यादा गिरावट आपको 5 साल से देखने को मिल रही है। वैल्यूएशन की बात करें, अभी के टाइम पर भी ये स्टॉक हाई देखने को मिल रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ भी जहां पर लो देखने को मिल रही है, और प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करें तो वो बेशक जहां पर आपको हाई देखने को मिलेगी, क्योंकि स्टॉक अभी के टाइम पर बहुत ज्यादा गिर चुका है दोस्तों। ठीक है, एंट्री पॉइंट की बात करूं तो एवरेज आपको एंट्री पॉइंट देखने को मिल रहा है, और अगर रेड फ्लैग की बात करूं तो लो आपको देखने को मिल रहा है। तो जहां पर अभी के टाइम पर भी अगर आप सोच रहे हो ना, तो एवरेज ही है, उतना भी वेस्ट नहीं है कि आप खरीद ही लो, बहुत गिरा है बहुत गिरा है, इससे ज्यादा भी ये स्टॉक गिर सकता है। ठीक है, तो इसका जो आने की संभावना है 1000 तक ये स्टॉक बड़े आराम से आ सकता है दोस्तों। तो अभी भी 1111 और 116 के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है दोस्तों। बाकी अगर इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, पिछले 5 सालों में रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है। बाकी इंक्रीज मार्केट शेयर भी बढ़ा है, और हायर देन नेट इनकम भी जो है इंडस्ट्री की पहले से थोड़ी सी सुधरी है दोस्तों। ठीक है, और अगर नेक्स्ट बात करूं, लोअर देन इंडस्ट्री डेप्ट ऑफ इक्विटी रेशियो, मतलब कंपनी पर कर्ज उतना तो नहीं है। ठीक है, हायर देन इंडस्ट्रीज करंट रेशियो। ठीक है, तो पहले से काफी अच्छा हुआ है दोस्तों। अब एक और मेन कारण है जो इस कंपनी का गिरने का है दोस्तों, वो है फॉरेनर इंस्टीट्यूशन का अपना माल बेचना दोस्तों। जो फॉरेनर इंस्टीट्यूशन है, जो बाहर से पैसा हमारे इंडिया में बिजनेस पर लगाते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप जहां पर देखो, सितंबर में इन्होंने 2.11 की होल्डिंग थी, फिर दिसंबर 2022 में इन्होंने अपना माल बेचा, मार्च में इन्होंने फिर से उतना ही खरीदा। ठीक है, जून में भी इन्होंने थोड़ी सी होल्डिंग ज्यादा की। ठीक है, सितंबर में इन्होंने काफी ज्यादा माल बेच दिया। ठीक है, दिसंबर में भी इन्होंने काफी ज्यादा माल बेचा है दोस्तों। तो अब क्या पता आगे जे माल खरीदें तो स्टॉक में एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है, पर लगातार अगर देखें तो फॉरेनर इंस्टीट्यूशन जो है गिरावट करते हुए नजर आ रहे हैं और अपना माल बेच रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और स्टॉक को नीचे लेकर आ रहे हैं। और अगर बात करें जहां पर डोमेस्टिक की, डीआई की, तो अदर डोमेस्टिक जो है उन्होंने लगभग सेम टू सेम ही अपनी होल्डिंग को बनाए रखा है दोस्तों। ठीक है, और अगर मैं बात करूं दोस्तों, जहां पर म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा जो गिरावट करने वाला कोई फंड है वो है म्यूचुअल फंड। इस स्टॉक में म्यूचुअल फंड लगातार अपनी होल्डिंग को कम करते जा रहे हैं, अपने माल को बेचते जा रहे हैं दोस्तों लगातार। आप जहां पर देख लो दोस्तों, सबसे बड़ा कारण है ये स्टॉक का गिरने का। लगातार सितंबर में इन्होंने काफी ज्यादा माल खरीदा था, 6.19 की इनके पास होल्डिंग थी, 6% की इनके पास होल्डिंग थी। उसके बाद दिसंबर 2022 में इन्होंने अपना माल बेचा, टोटल होल्डिंग इनके पास रह गई 5.5% की। उसके बाद मार्च में इन्होंने फिर से माल बेचा और इनके पास जो होल्डिंग बच गई वो 4.90 रुपये, लगभग 5% की होल्डिंग बच गई। फिर स्लोली जे ना अपना माल बेचते निकालते जा रहे हैं दोस्तों। तो 2.15 की अब होल्डिंग बची है, 6 से लेकर 2% तक जे लेकर आए हैं, मतलब 4-4.5% इन्होंने जो है अपना माल जहां से बेच डाला है दोस्तों। और म्यूचुअल फंड आपको पता है ये कितने करोड़ का माल इनके पास होता है म्यूचुअल फंड के बाद। और ज्यादातर जो म्यूचुअल फंड थे, टॉप 5 म्यूचुअल फंड थे जिन्होंने जहां से होल्डिंग कम की है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण था। अगर प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर भी दोस्तों लगातार अपनी होल्डिंग को बनाए रखे हैं, तो इसलिए डरने की उतनी जरूरत नहीं है। हाँ, आगे आपको लॉन्ग टाइम के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी कंपनी में जो है उतना ज्यादा कैश फ्लो नेगेटिव है, ऊपर से एफआई माल बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड होल्डिंग कम कर रहे हैं। तो जब तक ये खरीदना स्टार्ट नहीं करेंगे इसका प्राइस इतनी आसानी से नहीं चढ़ने वाला दोस्तों। ठीक है, तो आपको पता नहीं कितना वेट करवाया जा सकता है। अगर आप इसमें पोजीशन लेकर बैठे हो, होल्डिंग करके बैठे हो, तो कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टाइम के लिए ही सोचना चाहिए। फिलहाल रिसेंट में आपको जहां पर कोई भी फेरबदल देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है जहां पर रिटेल इन्वेस्टर दोस्तों लगातार खरीदारी कर रहे हैं, जिनकी होल्डिंग
दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है दोस्तों। रिटेल इन्वेस्टर लगातार जहां पर देख सकते हो आप खरीदारी करते जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। और देख सकते हो जहां पर टॉप 5 म्यूचुअल फंड होल्डिंग लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो टॉप 5 में जैसे निप्पो इंडिया, ठीक है, इन्होंने काफी ज्यादा माल बेचा है। फिर आपका एक और है, 3-4 और हैं, उन्होंने अपना जहां पर माल बेचा है। तो जहां पर भी आप देख सकते हो डिक्रीज्ड आपके म्यूचुअल फंड होल्डिंग, ठीक है ना। तो जहां पर भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है दोस्तों। अब दोस्तों ये स्टॉक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, देखो इसका मैंने आपको सारा एनालाइज करके बता दिया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कंपनी क्या कर रही है, बिजनेस क्या है, सब कुछ आपके आ गया है। बाकी अभी के टाइम पर अगर देखें तो स्टॉक पूरे अपने सपोर्ट पर खड़ा है दोस्तों। हालांकि 1000 तक इसका जो जोन है सपोर्ट का उसको टच करने आ सकता है, ठीक है। 1000 से लेकर 1200 के बीच का जो 200 रुपए का जो है जोन आप मान सकते हो दोस्तों। जे 200 का अगर प्राइस 1200 से ऊपर निकलता है तभी आपको जो है जहां पर अच्छा साइन देखने को मिलेगा, ठीक है। नहीं तो फिलहाल के लिए अभी तो काफी ज्यादा जहां पर गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों, और भी ज्यादा इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसे ही अगर आपने कोई स्टॉक है आपके पास जो सोच रहे हो तो कमेंट कर सकते हो, मैं उसकी वीडियो जरूर लेकर आऊंगा और आपके सामने जहां पर एनालाइज करूंगा कि क्या क्या इसमें कमियां हैं, क्या क्या इसमें खूबियां हैं और क्या आप सोच सकते हो क्या कर सकते हो, सब कुछ जहां पर बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।